नमस्कार। मेरे साथ इस समय क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी जी हैं। आपका सर स्वागत है। एक बड़ी काले कोट को लेकर के चर्चा होती है कि अधिवक्ता जो वकील है वो पब्लिक के बीच में बहुत कॉमन है और कुछ लोग डरते भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वकील के चक्कर में पड़ गए तो परेशानी हो जाएगी। कुछ लोगों को लगता है कि न्याय वकील के माध्यम से मिलता है। क्या लगता है, आपका क्या अनुभव कहता है? जहां तक वकील के संबंध में है कि वकील चूंकि कानून का जानकार होता है और कानून का जानकार होने के नाते जो उसमें कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस से वो समाज के हित के लिए काम करता है। समाज के खिलाफ होने वाली कृतियों, समाज के विरुद्ध लड़ने वाले लोगों के साथ या जो कानून का खिलवाड़ उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से वो डरता नहीं, मुखर होकर सामना करता है। तो उसके दोनों ही पहलू हैं। लोग उससे डरते भी हैं, उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि वकील का काम बहुत अच्छा है। तो वकील का पहला काम है समाज को न्याय दिलाना, पीड़ित को न्याय दिलाना और पीड़ित के पक्ष में खड़ा होना। और जहां भी ये लगे कि कानून का उल्लंघन हो रहा है या कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, किसी के साथ गैर कानूनी एक्ट हो रहा है, तो वकील उसका साथ दे। यही वकील का सबसे बड़ा काम है, यही वकील का सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए उसे ख्याति मिलती है। और एक समाज का वर्ग जो वकील की मुखरता के विरोध में है, वकील की मुखरता के विरोध की वजह से अपने को ये मानता है कि मैं उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वो विरोध में मुखर हो जाता है। ये दोनों पहलू वकालत के हैं और दोनों ही पहलुओं का संबंध सीधा समाज से है। लेकिन वकालत का धर्म कानून की रक्षा करना, कानून की सही व्याख्या करना और समाज में पीड़ित लोगों के खिलाफ के पक्ष में आवाज उठाना, ये वकील का काम है। आप देख रहे होंगे, लेकिन आम आदमी तो डरता है कि पुलिस से भी डरता है और काले कोट से भी डरता है। अब क्या वजह है कि लोग चक्कर कचहरी में काटते रहते हैं और उनको लगता है कि वकील के चक्कर में फंस गए तो मुसीबत लग गई। अब जो आपने वकील से डरने वाली बात है, ये वकील का दोष नहीं है, सिस्टम का दोष है। जो सिस्टम, एक कानूनी सिस्टम बहुत लंबा सिस्टम है और उसकी वजह से जो छोटे छोटे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, तो जो कमजोर तबका है वो इतना लंबा सफर करने में अपने को मजबूर पाता है और उसको न्याय नहीं मिल पाता। और तो ये मानता है, ये अवधारणा होगी कि इसमें वकील का दोष है। वकील का दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है। मैं तो आज भी कोर्ट में पेशी हुई, समरी ट्रायल, जिनका ट्रायल 60 डेज के अंदर कंक्लूड होना चाहिए, 60 डेज के बजाय 60 मंथ नहीं, 16 ईयर्स मान लीजिए, उनका डिस्पोजल नहीं हो पाता है। तो इसमें वकील का दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है, ये अदालतों का दोष है, जिसकी वजह से ये लटकते हैं। आम आदमी इस लंबी प्रक्रिया की वजह से ये चाहता है कि वो हमें इस कानूनी झंझट में ना पड़ना पड़े। रही पुलिस की जो आप बात कही है, पुलिस का काम, मैं मुखरता से कहता हूँ, पुलिस का काम इस समय केवल शोषण करना रह गया है। पुलिस का काम समाज की रक्षा करना था। समाज के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका है। वो बजाय रक्षा के किसी पीड़ित को, क्या कहूँ, आज के सिस्टम में कि वो न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा? तमाम समाजी दोष हैं, तमाम नैतिक ह्रास है, समाज का ह्रास है, उसका सिस्टम पुलिस भी है। पुलिस सही को सुनना नहीं चाहती है और जो गलत आदमी है वो उससे मुखर होकर मिलता है। इसमें फिर पुलिस से डरने लगता है कि हम कौन पुलिस के बजाय जो हो गया सो हो गया, चलो नुकसान उठाया और घर बैठ गया। लेकिन अगर बात पुलिस की आ गई है तो एक जो समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है। गांव में भी लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है। एक स्थिति बनती है कि पुलिस किसी भी मामले में अगर कोई शिकायत कर देता है तो पुलिस जाती है, दरवाजे से उठा लाती है और लगातार उसको थाने में बिठाए रखती है। आप बतौर एडवोकेट
क्या सलाह देते हैं कि आम आदमी को कितना जागरूक रहना चाहिए? क्या ऐसा कोई नियम है, ऐसा कोई लॉ है कि किसी भी आम आदमी को उठा के थाने में 24-24 घंटे तक रख सकती हैं या 3-3 दिन तक रखे हुए परेशान कर रही है? ये कानून बनाने वाले और विधान बनाने वालों ने का दुरुपयोग ना हो इसकी पूरी व्यवस्था की है। लेकिन चूंकि भारतीय समाज अशिक्षा और गैर जानकारी के अभाव में उत्पीड़न का शिकार होता है। कानून का मानना यह है कि 24 घंटे से अंदर किसी भी पीड़ित व्यक्ति को या जिसको पुलिस लाई है कस्टडी में नहीं रख सकता। 24 आवर्स के अंतर्गत उन्हें कोर्ट में पेशी करानी ही होगी और संबंधित मजिस्ट्रेट के पास जाना ही होगा। अगर नहीं आता तो उसके लिए उच्च अधिकारी के पास जा सकता है, लेकिन उच्च अधिकारी उसके में सुनते नहीं है। दोष ये है, तो उसमें कानून का दोष नहीं है, ये तो जानकारी का भी अभाव है और लोगों में उस साहस का भी अभाव है। जो 48 घंटे से बैठाले हुए हैं उसके बाद चालान नहीं आ रहा है तो उच्च अधिकारी को कहें या और लिखा पढ़ी करें, उसमें आगे फॉरवर्ड नहीं करते। उसका भी कारण ये है कि आम आदमी और निम्न वर्ग के लोगों को, जिन पर साधन ज़्यादा नहीं, उन्हें लगता है कि अगर हम पुलिस की शिकायत करेंगे तो हमारी कोई सुनेगा नहीं, हम और 2-4 मुकदमों में लिप्त कर दिए जाएंगे, इसलिए भी वो आवाज़ नहीं उठा पाता। कानून में दुरुपयोग हो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए 24 घंटे व्यवस्था की गई है कि जिसको कस्टडी में लिया गया विदिन 24 आवर्स उसका रिमांड संबंधित मजिस्ट्रेट से पूछना चाहिए। पहुंचता भी है, लेकिन तमाम कई ऐसी उत्पीड़न के उद्देश्य से, अन्य अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से लोगों को बैठाया जाता है। अनुचित लाभ उनका पूरा हो गया तो छोड़ दिया जाता है। तो लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि गांव देहात क्षेत्र में या शहर में भी सम्मन जाता है। सम्मन और वारंट दो व्यवस्थाएं हैं। लोगों को सम्मन दिखा करके, वारंट कह करके पुलिस उनको डरा धमका देती है। तो आम आदमी को कितना जागरूक रहना चाहिए इसके लिए? ये कैसे बचे ये सब? मैंने आपसे कहा कि ये जानकारी का अभाव है। हाँ। जानकारी का अभाव है और जो पुलिस की छवि है होना चाहिए सकारात्मक, लेकिन नकारात्मक छवि बन गई है कि पुलिस वाला आया तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ करने आया है। इसमें पुलिस विभाग को अपनी सकारात्मक सोच को डेवलप करनी चाहिए। इसलिए पुलिस के पर लोगों को भय खत्म हो जाए तो ये सम्मान को बांट बताने वाली प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। और जहां तक अभी आपने कहा एक विषय छूट गया, सुप्रीम कोर्ट बराबर ये कह रहा है, हमारे लेजिस्लेचर में भी है कि, और तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बराबर कह रहे हैं कि आप जिन अभियोगों में 7 साल तक की सजा है, विवेचना के दौरान उन्हें जेल नहीं भेज सकते हैं, आप उन पर जमानत लेके छोड़ दीजिए इन्वेस्टिगेशन। लेकिन छोड़ा भी जाता है, लेकिन छोड़ा कैसे जाता है क्वेश्चन मार्क वहां लगता है। उसका क्वेश्चन मार्क वहां लगता है। लोगों को जानकारी है फिर भी उसके बावजूद भी लोग पुलिस के शोषण का शिकार होते हैं, पुलिस की जो अनुचित मांगों को मानने के लिए मजबूर होते हैं। वो सबसे बड़ा दोष है। अंततः बराबर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और लगभग होना बंद भी हो गई है जब तक कोई विशेष परिस्थितियां ना हो। और विशेष परिस्थितियां हैं तो उनको आप लिखेंगे और तब चालान पेश करेंगे। लेकिन लोग पुलिस के भय से, पुलिस के अनुचित आचरण, अनुचित कार्यप्रणाली के शिकार होते हैं और उसका पुलिस को फायदा उठाती है। और ये केवल गैर जानकारी है और जो डर है, नकारात्मक सोच है, जो है नकारात्मक सोच का भी यही परिणाम है कि पुलिस का नाजायज फायदा उठाती है और गरीब पीड़ित कहें या गैर जानकार लोग उसके शिकार होते हैं और बराबर शोषण हो रहा है, चलता रहेगा। इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अगर जानकारी हो तो ठीक नहीं, कम से कम अपने आसपास के एडवोकेट से सलाह लें और उनके फोन नंबर रखें। अगर ऐसी कोई बात है तो फोन पर सूचित करें तो जिससे उन्हें जानकारी प्राप्त हो जाए तो और वो सुरक्षित बच सके शोषण से। समाज का सबसे बड़ा दोष इसमें है, मैं बेबाकी से कहना चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में ये आ गया है कि जब तक हम रिश्वत नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो पुलिस को सबसे पहले व्यक्ति को ये खुद अनुचित लाभ उठाने की मंशा होती है, उसको दूर करें तो ये सारी चीजें बंद हो जाएं। तो पुलिस पहले तो ये अनुचित न लाभ देना है न लाभ लेना है,
ईमानदारी की प्रवृत्ति अगर डेवलप हो जाएगी तो ये तमाम भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, लोगों को शोषण जो होना दूर हो जाएगा और इससे निजात मिलेगी। अच्छा, जैसे एक ये भी आता है कि किसी ने एक शिकायत की थाने में और उसमें वो आरोपी नहीं है और जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस पकड़ नहीं पा रही है, तो उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनको पुलिस परेशान करने लगती है। तो क्या कानून कहता है कि क्या ये सब दोषी नहीं है? फिर परेशानी किस बात की, कैसे बचा जाए इससे? ये तो कतई नाजायज है। हाँ। और अक्सर मामलों में होता है, वो पुलिस उन पर जो मैन एक्यूज है उसको अरेस्ट करने के लिए दबाव बनाती है, लेकिन कानून में ऐसा कहीं प्राविधान नहीं है। कानून का सीधा प्राविधान ये है कि अगर अपराध पब्लिक करेगी तो पब्लिक के खिलाफ अपराध बनता है, और अगर पुलिस वही अपराध करती है तो पुलिस के खिलाफ भी अपराध बनता है। अभी आपने कहा कि जिसका नाम नहीं है, दोषी नहीं है, उसको भी 48 घंटे, 40 घंटे, 5 दिन, 10 दिन बैठाले हुए, ये पूछताछ के नाम पे बैठाले हुए, जबकि उसका कोई दोष नहीं है, कहीं उसको छोड़ा जाता है। ये हम 342 की जो आईपीसी है उसकी सेक्शन में आता था, अब नया कोई सेक्शन हो गया है, उसमें आता है इलीगल डिटेंशन है। किसी भी व्यक्ति को आप आपराधिक तरीके से सदोष परिरोध की स्थिति में नहीं ला सकते, 1 मिनट के लिए भी। 48 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे अलग बात है, वो तो है ही नहीं। तो जो कानून आम पब्लिक के लिए है कि हम किसी को आपराधिक बल के प्रयोग के दम पर 1 घंटे भी नहीं बैठा सकते हैं, तो पुलिस कैसे बैठा सकती है? नहीं बैठा सकती। पूछताछ करनी है तो उससे करिए, जो मुलजिम है उसको अरेस्ट करिए, उसके जो करना है वो करिए, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स को, रिश्तेदारों को, मित्रों को घर से पकड़ के बंद करिए 8 दिन, 10 दिन, फिर कैसे छोड़ा जा रहा है विषय अलग है। तो ये सेम उसी इसलिए है जो आम पब्लिक पर लागू होता है वही पुलिस पर भी लागू होता है, लेकिन गैर जानकारी में और पुलिस के भय से कोई कुछ करने को तैयार नहीं, उसके खिलाफ बोलने को तैयार। अक्सर एक केसेस और भी सुनने को मिलते हैं कि पुलिस पूछताछ के लिए ले गई और अगर वो बीमार हो गया या पिटाई के कारण से वो बीमार हो गया या उसके साथ कोई घटना ऐसी हो गई, तो पुलिस उसको गैर जिम्मेदार तरीके से घर पे छोड़ देगी या रास्ते में फेंक देगी या उसकी डेथ हो जाती है। ऐसी स्थिति में फिर क्या करें? ये वही स्थिति है जो आम आदमी के लिए है। हाँ। अगर मेरे किसी एक्ट से कोई व्यक्ति चोटिल हो जाता है, मेरे किसी कद से वो मर जाता है, तो अगर हमारे खिलाफ, आम पब्लिक के खिलाफ 302 का, 304 का अपराध बनता है, तो सेम यही स्थिति पुलिस पर भी लागू होती है। पुलिस पर भी कोई एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को क्षतिकारित हो, चोट लगने के रूप में हो, संपत्ति के नुकसान के रूप में हो, या किसी के जान माल की नुकसान की स्थिति है। अगर ऐसा होता है तो पुलिस के खिलाफ भी 302, 304 या 307 की कार्रवाई होती है। तमाम बार हुआ है। अभी आपने सुना होगा कानपुर में किसी थानेदार के खिलाफ डकैती का मुकदमा और अवैध कब्जा का मुकदमा दायर हुआ। कानून तो आम पब्लिक के लिए और पुलिस के लिए या किसी जो भी समाज के अंग है व्यक्ति है उसके लिए समान रूप से लागू होता है। जो उल्लंघन करेगा उसका दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो क्या इस तरह के लिए आम आदमी को आगे बढ़कर आगे आना चाहिए? बिल्कुल, अव्यवस्था के खिलाफ आगे आना चाहिए। हम वकीलों का काम क्या है? हम वकीलों का काम ही केवल यही है कि आम आदमी, शोषित आदमी, पीड़ित आदमी आता है उसको न्याय दिलाएं, और वकील निश्चित रूप से इसमें मुखर भूमिका निभाता भी है। लेकिन वकील तब पीछे हो जाता है जब लोग वकीलों को आगे तो करते हैं लेकिन जाके बैक डोर से जाके समझौता कर लेते हैं, तो वकील पे क्या कर सकता है? जैसे कई मामलों में क्या होता है कि पीड़ित आदमी प्रार्थना पत्र लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तब ऐसी स्थिति में वो डायरेक्ट कोर्ट के माध्यम से या वकील के माध्यम से अपनी बात कह सकता है। मुकदमा कायम होने के, फाइल होने के 2 तरीके हैं। कोई क्रिमिनल एक्ट होता है और कॉग्निजेबल जो भी है उसके लिए सीधा एफआईआर और एनसीआर का प्रोविजन है, और विदाउट एनी डिले दर्ज होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी है। नहीं होता है एक अलग बात है, कानून दुरुपयोग है। अगर वहां नहीं होता है तो कोर्ट के माध्यम से व्यवस्था है, मुकदमा लिखाइए। नहीं लिखाना चाहते कोर्ट के माध्यम से, एफआईआर नहीं कराए तो यहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल करिए। जो सजा चार्जशीट केस में होती है वही यहाँ कंप्लेंट फाइल करेंगे, और अगर साबित होगा तो सजा यहाँ भी होगी। सेम व्यवस्था, सेम ऑफेंस है, सेम ट्रायल है। कई बार ऐसा देखा गया है कि
पुलिस मैनेज करती है, दबाती है, जो बात आप कह रहे हैं कि लोग पीछे हट जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, तो वकील की भूमिका वहां पर खराब हो जाती है। कई मामलों में ऐसा भी देखा गया है कि अब व्यक्ति ये परेशान है कि हम अगर पुलिस से समझौता कर लें तो ज्यादा ठीक है, वकील के चक्कर में फंस गए तो लंबा चले गए। तो ऐसी स्थिति में वो चयन कैसे करे कि अच्छे वकील और परेशान कैसे हो, कैसे उसका चयन कैसे हो कि हम जिस अधिवक्ता के पास जा रहे हैं वो उससे हमें न्याय की उम्मीद है। ये तो कहा भी जाता है कि देरी से मिला हुआ न्याय न्याय नहीं कहा जाता, और निश्चित रूप से जो सिस्टम है और जो लंबे लिटिगेशन का लंबा दौर चलता है, इसी से लोग पक्षधोई होते हैं और जिसे निपटाने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसमें वकील का कोई दोष नहीं है, ये जो व्यवस्था बनी हुई है, सिस्टम है, उसका दोष है। बराबर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो पुराने मुकदमे हैं उनका शीघ्र निस्तारण होना चाहिए। हमारी कोर्टों में चले जाएं, उसमें लिखा हुआ है, हमने अलग पर्ची लगा दी कि ये एक्शन पुराने की फाइल है, इसके बावजूद भी उनको कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो जो पीओ बैठा हुआ है, जज और मजिस्ट्रेट के रूम में बैठे, वो भी इंसान है। जो इंसानी दोष हम में आप में वही उनमें भी है, उसके लिए वो भी दोषी है। तो न्याय न मिलने का कारण या पक्षधोई होने का कारण या पुलिस से मिल जाने का कारण या पुलिस से समझौता करने का कारण यही है कि जो लंबा जो ट्रायल चलता है, सोचते चलो अब यही निपटा लेते, बात खत्म होती। विशेषकर जमीन के मामलों में होता है, ठीक है हम पुलिस को देंगे, हम कब्जा ले लेंगे, अंततः कब तक मुंह दीवानी के मुकदमे लड़ेंगे। तो ये उसका कारण है, देरी से न्याय मिलता है, इससे लोग पक्षधोई होते और पुलिस का सहारा लेते हैं। इंस्टेंट न्याय तो मिलता है, लेकिन न्याय नहीं, वो अन्याय है। सही माने आपकी तरफ से 2 लाइन में जो लोग परेशान हैं उनके लिए क्या मैसेज हो सकता है कि अधिवक्ता से किस तरह से वो सहायता ले सकते? मेरे तो आम पीड़ित से हर समय ये कहना होता है कि धैर्य रखिए और शॉर्टकट चलने का प्रयास मत करिए, अपनी बात पूरी रखिए। एक नहीं सुन रहा, दूसरा नहीं, तीसरा अगर पुलिस अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो डीएम से मिलिए, शासन से मिलिए, और इस समय तो शासन इतना अच्छा है वहां तक जाइए, और नहीं तो न्यायालय ही थोड़ा धैर्य रखेंगे और निश्चित रूप से धैर्य रखेंगे तो आपका शोषण और तमाम चीजें जो हैं उसमें आपकी सहभागिता नहीं होगी, आपको न्याय भी मिलेगा और सच्ची रूप से मिलेगा, जल्दी मिलेगा। जल्दबाजी मत करिए, शॉर्टकट मत चलिए, पूरी व्यवस्था के साथ आइए और निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा और ठीक से मिलेगा। देखिए, अब ये बात तो हो गई यहाँ पर पीड़ितों के संबंध में और भी लोगों के संबंध में, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है क्योंकि वकील भी पुलिस से पीड़ित हो जाते हैं। एक आम आदमी के अलावा वकील पीड़ित है, वो भी चक्कर काट रहे हैं, अधिकारियों के पीछे चक्कर काट रहे हैं, उनको कोर्ट से भी उनको भी लगता है एक लंबा समय हम कोर्ट में बिताएंगे, इससे अच्छा है कि यहीं से हो जाए। तो अब उनका कॉन्फिडेंस कैसे कमजोर होता है? जहां तक आप वकील और वकालत की बात है, जो दोष आम पब्लिक में है जनता में, वही वकीलों में भी आ गया है। वकील भी अपनी बात को ठीक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना चाहता है, नहीं रख पाता, वो भी शॉर्टकट चलना चाहता है। समाज का जो नैतिक ह्रास है उसमें वकील भी है, हर वर्ग उसमें आया है और उससे हर आदमी पीड़ित है और हर आदमी का नुकसान हो रहा है। तो वकील भी उसी समाज का अंग है। वो वकील भी चाहता कि हम शॉर्टकट ऐसे चल सकते तो ज्यादा फायदा हो जाएगा, इसमें उलझेंगे तो वही दोस्त वकालत में भी है। लेकिन हम तो वकील हर समय कहता अभी बात रखिए, उचित फोरम पर रखिए, उचित समय पर रखिए। निश्चित रूप से आप जब खुद को नहीं न्याय पाए तो आम पब्लिक को न्याय क्या दिलाएंगे। मैं तो हर समय कहता हूँ लड़िए और जायज लड़िए, सही बात कहिए, सही के लिए लड़िए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको, कोई आपको दबा नहीं सकता। और वकील अपनी बात नहीं कह पाएगा तो कौन बात कहेगा? हम नहीं कहेंगे तो हम समाज क्या न्याय दिलाएंगे? आप देखा है आपने, जो आजादी का इतना लंबा दौर चला, ज्यादातर वकील थे, उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए सब निछावर करके आए और अंग्रेज लड़े और सफलता पाई, खुद सम्मान भी पाया। वकीलों को आज भी सम्मान है, इसीलिए सम्मान है कि वकील पीड़ित के पक्ष में लड़ता है। बीच चौराहे पे कोई लड़ सकता है व्यवस्था से तो केवल वकील ही है जो लड़ सकता है, अंततः कोई समाज का ऐसा अंग नहीं है जो व्यवस्था से लड़ सके, अपनी बात रख सकता है और जहां चाहे तहां बगैर किसी सहारे के पहुंच सकता है, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, कोई हो। यही वकील का काम है, वकील को आगे आना चाहिए। हमारे साथ आपने बहुत समय दिया,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सलाह निश्चित तौर पर जो लोग सुनेंगे तो उनकी समझ में आएगा और कैसे आगे बढ़ना है ये भी समझ में आएगा। मेरे साथ थे वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश त्रिपाठी जी, जिन्होंने आम पीड़ित आदमियों के लिए एक मैसेज दिया है और उनको ये बात मान के चलना चाहिए कि निश्चित ही अगर आपके संघर्ष के लिए कोई है तो एक अधिवक्ता है जो आपके हर सिस्टम से लड़ने के लिए तैयार है। अगली जानकारी अगले एपिसोड में आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।